पिछले एपिसोड में हमने देखा था मियोंग उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक सपना देखती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे कुछ ऐसा बोल देता है कि वो सपने से जाग जाती है। फिर वो बेड पे देखती है तो हियोंजी वहाँ नहीं होता और मियोंग उसे ढूंढने लगती है। हियोंजी बाहर जाने की तैयारी में था, ये देख के मियोंग ने उसे पूछा, तुम्हें अभी जाना है क्या? फिर हियोंजी बोला, हाँ, सिटी के बाहर जाना है, बहुत लंबा सफ़र है, मैं कुछ दिन घर पे नहीं रहूँगा। तो मियोंग ने पूछा, एना भी वहाँ जा रही है क्या? फिर हियोंजी बोला, तुम उसे हमारे बीच में ऐसे अचानक क्यों ला रही हो? मैं अब काम से जा रहा हूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। और गुस्से में वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। हियोंजी के ऐसे बिहेवियर से मियोंग को लगता है कि वो उसके साथ बस ऊपर ऊपर से रिलेशनशिप में है और वो कुछ छुपा रहा है। क्या उसे ये रिलेशनशिप और एक्टिंग कंटिन्यू करना चाहिए या सब ख़त्म कर देना चाहिए? वो ये सोच ही रही होती है कि उसके फ़ोन पे एक ईमेल आता है जो मेटाफोर एंटरटेनमेंट ने भेजा होता है। मियोंग उसे काफ़ी ध्यान से पढ़ती है क्योंकि वो मेटाफोर एंटरटेनमेंट एजेंसी कंट्री के टॉप सेलिब्रिटीज़ को काम देती है, जिसमें एना भी शामिल होती है। ईमेल में वो लिखते हैं कि मियोंग की फ़ोटोज़ बहुत पसंद आई उन्हें और वो लोग मियोंग से मिलना चाहते हैं। मियोंग इतना अच्छा मौका नहीं खोना चाहती, इसलिए वो उनसे मिलने कैफ़े में जाती है। वहाँ डायरेक्टर ने मियोंग को देख के कहा, मैं मेटाफोर एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर हूँ इला बेग, तुमसे मिलके अच्छा लगा और ये हमारी एजेंसी के मैनेजर हैं। फिर मैनेजर मियोंग को घूरने लगा और मियोंग को मैनेजर काफ़ी अजीब लगा। फिर भी उसने उसे बोला, हेलो, मैं मियोंग हूँ। फिर सब बैठ के बात करने लगे। तभी डायरेक्टर ने कहा, मुझे तुम तब से पसंद हो जब तुमने वर्टिगो नाम की मूवी में काम किया था। मैं शौक हूँ कि अभी तक लोगों ने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं। मियोंग ये सुन के शॉक हो जाती है कि डायरेक्टर को वो मूवी याद है जिसमें उसने काम किया था। फिर डायरेक्टर ने कहा, मुझे बस एक बात जाननी है, तुम्हारा योन मिल से क्या रिलेशन है? तो मियोंग ने कहा, एक्चुअली मुझे नहीं पता वो कौन है और मैं उसे कभी मिली भी नहीं। और तो और मैंने उसको परमिशन भी नहीं दी एग्जीबिशन में फ़ोटोज़ लगाने की। मुझे नहीं पता उसने ये फ़ोटोज़ कैसे ली और मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूँ। आप मुझे कोई एडवाइस दे सकती हैं क्या? तो डायरेक्टर ने कहा, ओह, उसने तुम्हारी परमिशन नहीं ली। मुझे लगा उसने पहले जैसे ही लोगों की परमिशन से फ़ोटोज़ एग्जीबिशन में लगाई होंगी। किसी की फ़ोटोज़ ऐसे लेना क्राइम है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम वहाँ से अपने फ़ोटोज़ हटा सकती हो लॉ के हिसाब से, बट इसका रिज़ल्ट कैसा होगा मुझे नहीं पता। यॉन मिल भी मर चुका है तो तुम्हें उसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी। बट अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि तुम्हें इसकी वजह से कितनी अटेंशन मिल रही है। और ये सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि यॉन मिल की म्यूज़ एक्ट्रेस मियोंग है और तुम्हारे एग्जीबिशन वाले फ़ोटोज़ भी काफ़ी मैजिकल हैं। ये तुम्हारे हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगी। सोचो तुम्हें क्या करना है, ये फ़ोटोज़ निकाल के पहले जैसी लाइफ जीनी है या तुम्हें ये फ़ोटोज़ खुद क्लिक करवाई हैं ये बोल के फेमस स्टार बनना है। मियोंग ने कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ऐसे झूठ बोल रही हूँ ऐसा होगा। तो डायरेक्टर ने कहा, इसे एक्टिंग की तरह सोचो, इसके बारे में सोचना और मुझे कॉल करना, ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा। तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। तभी मियोंग ने कहा, मुझे एक सवाल पूछना है। योन मिल को क्या हुआ था? मैंने सुना था वो काफ़ी यंग था। तो मैनेजर ने कहा, वो जल्दी मर गया। इसका मतलब एक ही है, उसने अपनी जान खुद ले ली। फिर मियोंग घर जाके फ़ोन पे चेक करती है कि योन मिल की मौत कैसे हुई थी। उसे पता चलता है कि योन मिल हार्ट अटैक से मरा था। फिर उसने सोचा, मैनेजर ने जो बताया था ये उससे काफ़ी अलग है। और मियोंग ने कहा, मुझे 3 दिन हो गए डायरेक्टर और मैनेजर से बात करके। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मुझे हियोंजी को पूछना चाहिए जब वो वापस आएगा। वो कब आएगा? मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मैं उसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। तभी हियोंजी मियोंग को कॉल करता है। मियोंग को अच्छा लगता है कि उसने कॉल किया और वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ हियोंजी ने उससे माफ़ी मांग ली क्योंकि उसने जाने के बाद कॉल नहीं किया। और फिर मियोंग ने भी उसे पूछा कि वो वापस कब आने वाला है। फिर वो दोनों को समझ आता है कि वो एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। इसलिए हियोंजी फ़ोन पे कहता है कि वो जल्दी घर आएगा।
और हियोन जी आई लव यू बोलने ही वाला होता है कि एना उसके पीछे से अचानक से आ गई और हियोन जी ने कॉल काट दिया। मियोंग को समझ आया कि वो एना ही थी। उसे बुरा लगता है कि एना ने उन दोनों का मोमेंट खराब किया। दूसरी तरफ एना ने हियोन जी को पूछा, असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या हम कल साथ में ड्रिंक कर सकते हैं? हियोन जी ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तो एना ने कहा, मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ। मुझे पैनिक अटैक भी आया था सेट पे और मुझे कुछ सीन्स भी नहीं समझ आ रहे। मियोंग और तुमने काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए क्या तुम मुझे एडवाइस दोगे? मैं तुम्हें ही ये सब पूछ सकती हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। फिर हियोन जी ने कहा, ठीक है, बट मैं 7 बजे तक ही हूँ, मुझे कल घर जल्दी जाना है। ये सुन के एना मन ही मन बहुत खुश होती है। अगले दिन वो दोनों लंच के लिए जाते हैं और दोनों ड्रिंक करते हुए उस जगह की तारीफ करते हैं। तब एना ने हियोन जी को मियोंग की एग्जीबिशन वाली फ़ोटोज़ दिखाई और कहा, तुमने ये देखा, ये मियोंग ही है ना? तो हियोन जी ने कहा, क्या है ये फ़ोटो? तो एना ने कहा, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है ना? ये वो एग्जीबिशन वाली फ़ोटो है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। तब मियोंग कितनी ब्यूटीफुल दिखती थी ना? शायद ये तब की बात है जब तुमने उसे लाइक करना स्टार्ट किया था। फिर हियोन जी ने कहा, मियोंग का तब कोई और बॉयफ्रेंड था, मैं बस उसकी तारीफ करता था। और वो सोचने लगा कि मियोंग ने ऐसी फ़ोटोज़ कब ली थी। तो एना ने उसे पूछा, क्या अभी भी तुम उसे पहले जितना ही प्यार करते हो? तब वो कुछ बोल नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ मियोंग घर की साफ सफाई करती है और खुश होती है कि हियोन जी आ रहा है। सफाई करते वक्त उसे हियोन जी का शर्ट मिलता है जिसकी सेंट की खुशबू उसे उन दिनों की याद दिलाती है जब हियोन जी ने उसके लिए स्क्रिप्ट बनाई थी और उन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट की थी। तब हियोन जी ने उसे एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी और बताया था कि उसने ये मियोंग के लिए ही लिखा है। इस पे मियोंग खुश हुई होती है और उसने तब बोला था कि मुझे ऐसी एक्टिंग किसी दिन ट्राई करनी है। तो इसलिए हियोन जी ने भी उसे बोला था कि वो ये स्क्रिप्ट रख सकती है। और आगे हियोन जी ने कहा, क्या तुम्हें पता है, मैंने एक कॉमिक पढ़ी थी जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं और वो लोग अपने ग्रेजुएशन के दिन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो लड़की उस लड़के के फर्स्ट प्रोजेक्ट में एक्टिंग करेगी और अगर उनका ये ड्रीम पूरा हुआ तो वो अपना प्यार भी पूरा करेंगे। ऐसे ही किसी दिन तुम एक एक्टर बन जाओगी और मैं डायरेक्टर। कितना अच्छा होगा अगर तुम मेरे फर्स्ट फिल्म में काम करो जो मैं डायरेक्ट करूँगा। ये काफ़ी स्क्रिप्टेड लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, बट तुम मेरी म्यूज़ हो, मुझे तुम्हारी हर साइड कैमरा में कैप्चर करना है। फिर मियोंग ने उसे कहा, हियोन जी, हम ये स्क्रिप्ट करते हैं, ये एक प्रॉमिस है। तो हियोन जी ने कहा, तो क्या हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम भी शादी कर लें? फिर मियोंग ने उसको किस कर लिया और कहा, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ हियोन जी, चलो हम साथ आ जाते हैं। और इसी तरह वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। इन यादों से बाहर आते ही मियोंग ने खुद से सवाल किया, क्या वो दोनों अभी भी पहले जैसे एक दूसरे को चाहते हैं? तभी बिल्डिंग के नीचे हियोन जी और एना टैक्सी में आते हैं। एना बहुत नशे में है और हियोन जी उसे संभाल नहीं पाता, इसलिए वो उसे ऊपर घर में ले जाने का सोचता है। जैसे तैसे वो डोर तक पहुंचता है और एना उसके साथ है। ये बात मियोंग को बताने के लिए वो तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। तभी एना उसे अपनी तरफ खींचती है और किस कर लेती है। उसके बाद हियोन जी ने उससे हाथ छुड़ाया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तभी उन दोनों को मियोंग ने देखा और कहा, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? उस वक्त मियोंग ने 3 चीज़ें फील की। पहली कि क्या उसने इस आदमी को अपने प्यार की ताकत से बांध रखा था या नहीं। दूसरी कि क्या उन दोनों का प्यार सिर्फ एक स्क्रिप्ट के प्रॉमिस की वजह से था। और तीसरी कि मियोंग को एना बैन ने एक बार फिर से हरा दिया। यही सोचते हुए मियोंग ने कहा, मेरे पास बस हियोन जी ही था एक लास्ट होप। ये सोचते हुए वो वहाँ से निकल गई और हियोन जी भी उसके पीछे गया ताकि वो उसे मना सके। हियोन जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो मियोंग। तो मियोंग ने कहा, क्या तुम दोनों एक साथ ड्रिंक किया? फिर हियोन जी ने कहा, ओ हाँ। तो मियोंग ने कहा, जब तुम उस लड़की के साथ ड्रिंकिंग और किसिंग कर रहे थे तब मैं पूरा घर साफ कर रही थी और सोच रही थी कि हम साथ मिलकर आज क्या खाएंगे। फिर हियोन जी ने कहा, वो बस अभी हुआ क्योंकि एना नशे में है।
मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी सफाई में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ मूवीज़ के बारे में बात कर रहे थे। और तुम्हें पता है, अगर ये मूवी अच्छा रहा तो मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा और उसके बाद मैं हमारा प्रॉमिस पूरा कर पाऊँगा। तो मियोंग ने कहा, मैं थक गई हूँ बार बार ये प्रॉमिस सुन के। उसके बारे में मैं सोचती हूँ तो घुटन होती है। क्या तुम्हारे लिए प्यार काफ़ी नहीं है? तुम्हें हमेशा प्यार के आगे सक्सेस ही दिखता है। फिर हियोंजे ने कहा, मियोंग मुझे पता है तुम गुस्सा हो, बट ये सच नहीं है। तो मियोंग ने कहा, तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मैं काफ़ी बदल गई हूँ उसके बाद। अभी मैं काफ़ी अलग इंसान बन गई हूँ। मुझे नहीं लगता अब मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट वाला सपना पूरा कर पाऊँगी। तब दूसरी तरफ एना को उसके और हियोंजी के बीच हुई बात याद आती है। जब उसने हियोंजी से पूछा था कि क्या वो मियोंग से अभी भी प्यार करता है। उस वक्त हियोंजी ने कहा था, हाँ मैं अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ, पर सिचुएशन बदलती रहती है। इसलिए कभी कभी लगता है हमने जो प्रॉमिस किया था वो कभी पूरा नहीं होगा। मेरे लिए ये प्रॉमिस कंप्लीट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी प्रॉमिस ने हमारा रिलेशनशिप बहुत स्पेशल बनाया है। तो एना ने पूछा था, क्या मियोंग भी ऐसा ही सोचती है? फिर हियोंजी ने कहा था, शायद हाँ। तो एना ने बोला था, ऐसे सिर्फ तुम सोचते हो, शायद वो प्रॉमिस मियोंग को परेशान कर रहा हो। फिर हियोंजी ने कहा था, हो सकता है, बट मुझे मियोंग पे पूरा भरोसा है। हम एक दिन हमारा सपना पूरा करेंगे। तो एना ने कहा था, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे साथ यहाँ ड्रिंक नहीं कर रहे होते। इस पे हियोंजी शॉक हो गया था क्योंकि एना ने उसे झूठ बोल के अपने साथ बुलाया था। ये सब सोचने के बाद एना अकेले में बड़बड़ा रही होती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। और ऐसा ही हुआ। मियोंग ने हियोंजी को छोड़ दिया। मियोंग ने हियोंजी से ब्रेकअप कर लिया। ये सब होने के बाद मियोंग बहुत रोती है और अपना फ़ोन तोड़ के बस चलने लगती है। उस वक्त उसने अपने आप से पूछा, अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ना फैमिली है, कोई नहीं। और पूरी रात चलने के बाद वो उसकी एग्जीबिशन वाली फ़ोटो के पास पहुँच जाती है। उसने अपनी फ़ोटो की तरफ देखा और कहा, मैंने सब खो दिया, अभी मुझे सिर्फ यही जगह वेलकमिंग लग रही है। तभी वहाँ मेटाफोर एंटरटेनमेंट एजेंसी का मैनेजर आया और उसने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी खूबसूरत फ़ोटो के आगे ऐसे क्यों रो रही हो मियोंग? फिर मियोंग ने कहा, मुझे फेमस होना है, ऐसी एक्ट्रेस बनना है जिसे सब प्यार करे, जिसके सब सपने देखे। तो मैनेजर ने कहा, तुम वही लड़की हो जिसे एक आर्टिस्ट को प्यार था। तुम्हारा सपना जल्दी पूरा होगा, तुम मेरे साथ चलो। यही वो वक्त था जब मियोंग की लाइफ बदलने वाली थी। अब इसके आगे क्या मियोंग पॉपुलर एक्ट्रेस बन पाएगी, अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल पाएगी या नहीं, ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना ज़रूर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मैं ये चैनल बंद कर दूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू सून।